रेगिस्तान की खामोशी में एक ऐसी दास्तान छपी है जो ईमान, कुर्बानी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने बुतों को तोड़ा, जालिम बादशाहों का मुकाबला किया और अल्लाह के हुक्म पर अपना वतन तक छोड़ दिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश थी, एक बेटे की ख्वाहिश। सालों की दुआ के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये बेटा सिर्फ एक औलाद नहीं था, ये दुआ, इंतज़ार और उम्मीद का नतीजा था। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा और नन्हे इस्माईल को एक सुनसान वादी में छोड़ आए। वो जगह आज मक्का मुकर्रमा के नाम से जानी जाती है। वहाँ न पानी था, न दरख्त, न कोई इंसान। जब हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर कहा, हाँ। हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया, नन्हा इस्माईल बड़ा होने लगा। वो एक नेक, फर्माबरदार और सब्र करने वाला नौजवान बन गया। बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत भी गहरी होती गई। लेकिन एक रात अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया। इस ख्वाब में उन्हें हुक्म दिया गया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। ये आम ख्वाब नहीं था। नबियों के ख्वाब अल्लाह की तरफ से हुक्म होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था। एक बाप के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना आसान नहीं होता, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए रवाना हुए। वो पहाड़ की तरफ जा रहे थे। रास्ता खामोश था, दिल भारी थे, लेकिन ईमान मजबूत था। जब वो उस जगह पहुंचे जहां कुर्बानी देनी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया। उन्होंने छुरी को हाथ में लिया और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसी लम्हे आसमान से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। ये इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल दोनों अल्लाह की आजमाइश में कामयाब हो गए थे। इसी वाक़े की याद में आज दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होती, ये हमें याद दिलाती है कि असल कुर्बानी दिल की होती है। अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह कभी उसे ज़ाया नहीं करता। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब ईमान सच्चा हो तो इंसान हर आजमाइश में कामयाब हो जाता है, और जब इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसे हमेशा इज्जत और बुलंदी अता करता है।